बारिश के बाद कराची की सड़कों पर कई फुट पानी जमा, जिंदगी थम गई। अर्बन फ्लडिंग के बाद सड़कें दरिया बन गईं। मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तोगयानी। गुजाब, सोमार, कुंडानी गोच, मलीर से 8 खानदान रेस्क्यू कर लिए गए। मेमन गोच में सैलाबी रेले में फंसे 2 अफराद को भी बचा लिया गया। सड़कों पर बारिश का पानी जमा और गड़े पड़ने से ट्रैफिक का निजाम भी शदीद मुतासिर। मली नदी में तोगयानी के बायस कुरंगी कॉजवे और क्रॉसिंग रोड छठे रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद। गुलबाई से शेरशाह जाने वाली सड़क भी गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई। सब्जी मंडी कचरा कुंडी में तब्दील, जगह जगह कीचड़ और गंदगी के ढेर, गाड़ियों की तवील कतारें। उधर करंट लगने के मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जहाँ बहक। खामोश कॉलोनी में नाले से लड़के की लाश मिली। कराची में मजीद बारिश की पेशगोई, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। खलीज बंगाल से आने वाले 5वें मानसून सिस्टम की शिद्दत बरकरार। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि सिस्टम का कुछ हिस्सा राजस्थान और उसका मरकज मशरकी सिंध पर मौजूद है। सिस्टम का फैलाव वस्ती सिंध और बलूचिस्तान तक है। कराची समेत मशरकी सिंध में कल रात तक बेशतर मकामात पर बारिश होगी। नवाब शाह, सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, दादू में बारिश का सिलसिला 20 अगस्त की सुबह तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान। बलूचिस्तान में 21 अगस्त की शाम या रात तक बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहने का इम्कान। मूसलाधार बारिशों के बायस शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। हैदराबाद समेत सिंध के दीगर शहरों में भी मूसलाधार बारिशों की इनिंग्स जारी। मुख्तलिफ शाहराहों, नशेबी इलाकों और गलियों में कई फुट पानी जमा। सांगड़, बदीन, लाड़काना में भी शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। तूफानी बारिशों के बायस कराची और हैदराबाद डिवीजन में आज आम तातील थी। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां जारी। जाँ बहक अफराद की तादाद 202 हो गई। PTMA के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 96 मर्द, 48 खातीन और 58 बच्चे शामिल। बारिशों और सैलाबी रैलों से 22,000 से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा। 690 किलोमीटर पर मुश्तमिल 6 शाहराएं शदीद मुतासिर, 18 राबता पुल तबाह। जनूबी पंजाब में कोहे सुलेमान से आने वाले सैलाबी रैले में दर्जनों देहात मुतासिर, अमलाक को शदीद नुकसान। हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह। बहावलनगर में मकान की छत गिरने से 3 बहनें जाँ बहक। भक्कर में भी मुतादिद कच्चे मकानात की दीवारें मुनहदम, 3 बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। उधर केपी में भी बारिशों से तबाही। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी। 10 मकानात मुकम्मल तबाह, 33 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। हुकूमत का लग्जरी आइटम समेत तमाम अशिया की दरामद पर पाबंदी खत्म करने का ऐलान। ताजरों पर लगाया गया फिक्स सेल्स टैक्स भी वापस ले लिया। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मज़ीद कहा, तमाम चीज़ों की दरामद पर पाबंदी हटा रहे हैं। बड़ी गाड़ियों और लग्जरी आइटम्स पर ज़्यादा ड्यूटी लगाई जा रही है। रिटेल पर से 42 अरब का टैक्स हटाकर 27 अरब रुपए का टैक्स ला रहे हैं। नॉन फंडेड सब्सिडी नहीं देंगे। IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से 29 अगस्त को मीटिंग होगी। शहबाज गिल को दिल की तकलीफ नहीं, तबीयत तसल्ली बख्श है। बेचैनी बढ़ने से दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, सांस लेने में मुश्किलात आ जाती हैं। तफ्तीशी अफसर ने मेडिकल रिपोर्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल को बचपन से सांस का मसला है। कंधे, गर्दन और छाती के बाएं जानिब दर्द महसूस कर रहे हैं। शहबाज गिल के मजीद तिबी मुआयने की जरूरत पड़ सकती है। 4 सीनियर डॉक्टरों पर मुश्तमिल टीम ने शहबाज गिल का तिबी मुआयना किया। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल के दोबारा जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्त की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल, IG इस्लामाबाद और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने कहा, सबको इसलिए बुलाया है ताकि वाज़ेह सूरत हाल सामने आए। उधर शहबाज गिल पर तशद्दुद के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और दरखास्त आए। तिब्बी मुआयने के लिए गैर जानिबदार डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड बनाने की इस्तदा। यकीन रखते हैं कानून की हुक्मरानी के अंदर। तो अगर कोर्ट ने फैसला किया है कि रिमांड दी गई है, उसको हम चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन जब तक अगर वो चैलेंज पे रिलीफ मिलता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता तो कम
एक कानून के अंदर मुकम्मल इंसाफ का कॉन्सेप्ट है। तहरीके इंसाफ ने शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट जाली करार दे दी। फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज गिल पर तशद्दुद के जिम्मेदारों का तयन किया जाए। वो जुल्म बर्दाश्त करने का इस्तियारा बन गए। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जो नून लीग के किसी लीडर ने ना की हो। राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ हमारी फौज से लड़ाई कराने की मुहिम चला रहे हैं। असद उमर बोले शहबाज गिल को सांस का इशू है, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हम कानून पर यकीन रखते हैं। खुदारा गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना बंद करें। बारी सबकी आनी है। गिरफ्तारी पर खुश होकर बगले नहीं बजानी चाहिए। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफी का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा इनका एक बंदा जेल में है, मैंने एक लफ्ज़ नहीं बोला। हमारे लीडर इंसान हैं, औलिया नहीं, इनकी इतनी तारीफ ना करें। जमहूरियत को कोई बाहर से कमज़ोर नहीं करता, हम खुद इसकी टांगे तोड़ते हैं। सेनेटर शिबली फराज बोले साजिश के तहत हमारी हुकूमत गिराकर करप्ट टोले को बिठाया गया। इस साजिशी टोले को मुसल्लत किया गया जिन पर करप्शन के संजीदा इल्जामात थे। जिला हाफजाबाद को गुजरात डिवीजन में शामिल करने पर शहर में एहतजाज। फवारा चौक में एहतजाजी कैंप लगा दिया गया। नून लीग के साथ तहरीके इंसाफ भी फैसले के खिलाफ मैदान में आ गई। पंजाब हुकूमत से फैसला फौरी वापस लेकर हाफजाबाद को गुजरावाला डिवीजन में ही रखने का मुतालबा। ममनुआ फंडिंग केस में पीटीआई की इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील। पीटीआई की जानिब से वकील अनवर मंसूर अदालत में पेश हुए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का दरखास्त पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन के कागजों में इमरान खान अब भी रुकने असम्बली हैं। बार बार कहा जाता है इलेक्शन कमीशन इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहा। दिखा दें अगर साबिक डिप्टी स्पीकर ने कोई इस्तीफा भेजा हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तोशाखाना केस में इमरान खान की नाअहली के लिए दायर रेफरेंस पर समात में रिमार्क्स। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा इमरान खान रुकने असम्बली नहीं है, इसलिए उन्हें नोटिस जारी नहीं हो सकता। स्पीकर की जानिब से भेजा गया रेफरेंस 24 अगस्त को मुकर्रर है। तहरीके इंसाफ के वकील ने वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने केस की मजीद समात 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी। वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन शेड्यूल की वजह से नए चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तैनाती मुस्तरद कर दी। नए चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तैनाती के हवाले से वजीर आला पंजाब ऑफिस ने 3 नाम एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को इरसाल किए, जिनमें ग्रेड 22 के अहमद नवाज सुखेरा, ग्रेड 21 के मोहम्मद अब्दुल्ला खान सुंबल और ग्रेड 22 के अफसर बाबर हयात तारड़ के नाम शामिल हैं। ताहम वफाकी हुकूमत ने नए चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तैनाती मुस्तरद कर दी। रुपए की कदर में कमी, डॉलर फिर उड़ान पकड़ने लगा, 215 से तजावुज कर गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में 64 पैसे इजाफा। एक अमरीकी डॉलर 215 रुपए 52 पैसे का हो गया। उधर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 29 अगस्त को होगा। पाकिस्तान के लिए फंड की सहूलत के तहत 7वां और 8वां मुश्तरका जायजा लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगजेब ने इमरान खान के मीडिया सेमिनार को मुनाफिकत करार दे दिया। कहा इमरान खान मीडिया का माशी कत्ल करने वाले मुजरिम हैं। मीडिया दुश्मन किस मुंह से मीडिया सेमिनार करवा रहा है, शर्म आनी चाहिए। इमरान खान ने वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठकर मीडिया दुश्मनी की। वो झूठे, करप्ट, फॉरेन एजेंट, मीडिया दुश्मन और मुनाफिक हैं। 4 साल मीडिया का कत्ल करने वाला मीडिया सेमिनार करने का तमाशा न करे। अमेरिका का पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए $1 लाख इमदाद का ऐलान। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने ट्वीट में कहा हम मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और सैलाब मुतासरीन के लिए मदद कर रहे हैं। $1 लाख फौरी इमदाद के अलावा अमेरिका ने कुदरती आफात के लिए $1 मिलियन का ऐलान किया है। हम मौसमियाती बहरान के मुस्तक़बिल के असरात को कम करने के लिए मिलकर काम जारी रखे हुए हैं।
बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा फ़ख्र हैं। समुंदर पार पाकिस्तानियों ने हमेशा वतन अजीज़ की तामीर और तरक्की में नुमाया किरदार अदा किया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं, इमरान खान ने अपने दौर में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया। मौजूदा विफाकी हुकूमत ने आते ही ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से यह हक छीना। हमारी हुकूमत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के हुकूक का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करेगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे खुले हैं।